स्वागत है आपका। देखिए बढ़ते हैं आगे क्लास में। सवाल नंबर 20 क्या है? एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4800 रुपये। यदि पहले 3 वर्ष में ब्याज की दर 8 रही हो और अगले 2 वर्ष में 5 रही हो तो ब्याज की राशि ज्ञात करें। एक राशि 5 वर्षों में साधारण ब्याज पर 4800 रुपये हो जाती है। यदि पहले 3 वर्ष में ब्याज की दर 8% रही हो और अगले 2 वर्ष में 5% रही हो तो राशि ज्ञात करें। देखो क्या कहा है उसने, ये कहा साधारण ब्याज जो हो जाता है, साधारण ब्याज 5 वर्षों में साधारण ब्याज हो जाता है कितना? 4800 रुपये। पहले 3 वर्ष में ब्याज की दर कितनी रही है? 8 रही है और अगले 2 वर्ष में कितनी रही है? 5% रही है। तो राशि ज्ञात करा रहे हैं, धन कितना था। हमने कह दिया धन क्या था? x रुपये था। धन कितना था? x रुपये था। x रुपये क्या था? धन था। ठीक है, पहले 5 वर्ष में इतना हो रहा है, यानी पहले 3 वर्ष में कितना हुआ? पहले 3 वर्ष में हमारे पास 8% वार्षिक दर से, पहले 3 वर्ष में क्या रहा? 8% रहा और अगले 2 वर्ष में क्या रहा? 5% रहा। अगले 2 वर्ष में कितना रहा? 5%। और टोटल जो ब्याज मिला हमें, टोटल ब्याज कितना मिला? टोटल ब्याज मिला 4800 रुपये। क्या करें? आप एलसीएम ले लो, ज्यादा बेटर रहेगा। एलसीएम कितना ले लें? 100 एलसीएम ले लें। इसका कितना ले लें? 100 एलसीएम ले लें। कितना आगा? 8 या 24x प्लस कितना आगा? 5 दूनी 10x इज इक्वल टू कितना? 4800। ये 100 गुणा में जाएगा 24 और 10 कितना हो गया? 34। कितना हुआ? 34x इज इक्वल टू कितना? 48। 2 0 और 2 0 ये गुणा में 100 आ जाएगा। ये वाला 100 इधर पहुंचेगा गुणा में, यानी x बराबर क्या आ गया? x बराबर हमारे पास क्या आ गया? 48 पे 0 कितने? 4 बटे में 34। कैलकुलेट कर लेंगे कितना आगा? 24 बार कटेगा। कितनी बार? 24 बार। 4 0 और नीचे कितना? 17, यानी कितना आ जाएगा? 24 पे 4 0 अपॉन में कितना? 17। तो अपॉन में 17 है नहीं, यानी इसका मतलब 9। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। टाइप नंबर 9। देखते हैं क्या है। कहा यदि कोई धन 4 वर्ष में बढ़कर 9600 रुपये और 7 वर्ष में 1080 रुपये होता है तो दर परसेंट क्या है? आसान सवाल है। कोई धन है, कितना बढ़ा? 4 वर्ष में कितना? 4 वर्ष का क्या हुआ? ये 4 वर्ष का मिश्र धन हुआ। क्या? 4 वर्ष का मिश्र धन जब बढ़कर इतना हुआ, यानी ब्याज शामिल हुआ इसमें। 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ? 9600 रुपये। कितना? 9600। और 7 वर्ष का मिश्र धन कितना हुआ? 7 वर्ष का मिश्र धन हुआ 10,800 रुपये। इसका मतलब ये हुआ 3 साल का जो, ऐसा कैसे हुआ? ऐसा जब हुआ जब 3 साल का इसमें ब्याज ऐड हो गया, यानी ब्याज इसमें बढ़ा है। ब्याज की वजह से 10,800 रुपये धन हो गया। किसकी वजह से? ब्याज की वजह से। तो 3 साल का ब्याज, यानी 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? 3 वर्ष का ब्याज। 3 वर्ष का ब्याज कितना हुआ? घटा लेंगे, माइनस कर लेंगे। कितना होगा 3 वर्ष का ब्याज? 3 वर्ष का ब्याज माइनस करो यहां से, कितना बचेगा? 400 800 1200। 3 वर्ष का कितना? 1200 रुपये 3 वर्ष का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिलेगा? 1200 रुपये। दर पूछ रहे हैं, यानी 3 वर्ष में 1200 मिलेगा ब्याज, तो 4 वर्ष में कितना मिलेगा? ये भी कह सकते हैं कि 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 400 मिल जाएगा। 1 वर्ष में कितना मिल जाएगा? 400। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 400 रुपये। तो 4 वर्ष का कितना होगा? 4 वर्ष का होगा 1600। 4 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 4 वर्ष का 1600। 4 वर्ष का ब्याज जो होगा हमारे पास कितना होगा? 1600 होगा। कितना? 1600 रुपये होगा। 1600 रुपये 4 वर्ष का ब्याज होगा। इसका मतलब ये हो गया कि मूलधन जो है इसमें से अगर हम 1600 घटा देंगे तो मूलधन कितना होगा? 800 रुपये होगा। मूलधन कितना होगा? मूलधन कितना होगा? मूलधन होगा 800 रुपये। मूलधन कितना? 8000 रुपये।
1600 जब घटाएंगे 96 से तो कितना आएगा 8000 रुपये। मूलधन कितना आएगा 8000 रुपये। मूलधन यहां लिख लेते हैं। मूलधन जो हमारे पास बचेगा वो कितना 9600 में से हमें कितना माइनस करना 1600 माइनस करना है, तो हमारे पास कितना आ जाएगा 8000 रुपये क्या आई मूलधन आया। अब हम जानते हैं मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100 क्या होता है फार्मूला। दर निकालनी है हमें, मूलधन हमारे पास दे रखा है कितना 8000 गुणा में दर, दर हमें निकालनी है गुणा में समय। समय आप क्या रखना चाहते हैं, समय 1 वर्ष रखें तो ब्याज 400 रुपये रखो, समय 3 वर्ष रखो तो ब्याज 1200 रुपये रखो। तो समय आप 1 वर्ष रख लो, 1 वर्ष रख लें बटे में 100 बराबर में क्या ब्याज, ब्याज कितना 1 वर्ष का 400 रुपये। कैलकुलेट कर लेंगे, कैलकुलेट करने पे कितना आया, दर कितनी आ जाएगी हमारी, दर परसेंट जो आ जाएगा हमारे पास वो आ जाएगा 40 बटे 8 यानी 5%, 8 पंजे 40। तो हमारे पास दर कितनी आ जाएगी 5% आ जाएगी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं क्या दे रखा है। सवाल में दिया साधारण ब्याज की एक विशेष दर पर कोई धन बढ़कर 7200 हो जाता है। साधारण ब्याज में बढ़ा किसी दर से बढ़कर कितना हो गया 7200, कितने वर्ष में हुआ 3 वर्ष में, 3 वर्ष लिख लें यहाँ, 3 वर्ष में बढ़कर 7200 कितने वर्ष में 3 वर्ष में, 3 वर्ष में बढ़कर 7200 हो जाता है और 5 वर्ष में 8000 हो जाता है। दर परसेंट क्या है देखो निकालते हैं। 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन, 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आएगा यहां से निकालो। 3 वर्ष का मिश्र धन कितना आएगा, कितना है 7200 दे रखा है। 3 वर्ष में बढ़कर इतना हो गया यानी 7200 हो गया, और 5 वर्ष में कितना हो गया 5 वर्ष में हो गया उन्होंने दिया 8000 हो गया। इसका मतलब ये हुआ 2 वर्ष का ब्याज, कितने वर्ष का 2 वर्ष का ब्याज कितना हुआ 2 वर्ष का ब्याज, यहां से 2 वर्ष का ब्याज निकाल लेंगे। 2 वर्ष का ब्याज कितना आएगा घटा देंगे कितना 800 रुपये, कितना 800 रुपये। 2 वर्ष का ब्याज हमें 800 रुपये मिला तो 3 वर्ष का ब्याज 1200 रुपये मिलेगा। 3 वर्ष का कितना मिलेगा 3 वर्ष का ब्याज जो मिलेगा हमें 3 वर्ष का ब्याज हमें मिलेगा 1200 रुपये, कितना 1200 रुपये। 1 वर्ष का 400। अब 1200 रुपये अगर हम इसमें से घटा दें हमारे पास मूलधन क्या मिलेगा, मूलधन मिलेगा आप जो मिश्र धन दे रखा है उसमें से ब्याज घटा दो। मिश्र धन कितना दे रखा है 3 वर्ष का 7200, इसमें से 1200 घटा दें यानी हमारे पास मूलधन कितना मिला 6000 रुपये मिला। हमारे पास फार्मूला होता है साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100, यानी मूलधन हमें कितना मिला है 6000, दर हमें निकालनी है। समय आप रख सकते हैं 3 वर्ष रखेंगे तो ब्याज कितना 1200, समय 2 वर्ष रखेंगे तो ब्याज कितना 800, समय 1 वर्ष रखेंगे तो ब्याज कितना 400। तो आप 2 वर्ष रख लो बटे में 100। आपने समय 2 वर्ष लिया तो ब्याज 2 वर्ष वाला ही लेना पड़ेगा आपको 800 रुपये। कैलकुलेट कर लो इसको, कितना आ गया R बराबर आ गया 800 बटे में कितना 60 गुणा में 2, 0 से 0 काटो 2 से काटो 40 बार, 40 बटे 6, 40 बटे 6 का मतलब कितना हो गया 20 बटे 3 यानी 20 बटे 3। तो 20 बटे 3 ऐसा नहीं है यानी ये आएगा 6 सही 2 बटा 3, ये आ जाती दर 6 सही 2 बटा 3%। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब क्या होगा नो आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। सवाल नंबर 23 क्या है 23 में, टाइप नंबर 10। 23 में क्या दे रखा है देखते हैं। एक व्यक्ति बैंक से 42,000 रुपये उधार लेता है, इनमें से कुछ 16% दर पर और कुछ 30% दर पर लिया। यदि औसत ब्याज दर 25% रही हो, औसत ब्याज दर 25% रही हो तो उसने 16% पर कितना धन उधार लिया। कैसे करते हैं देखो, टोटल कितना रुपया लिया उसने, टोटल लिया है 42,000 रुपये। आप इसको रूल ऑफ एलिगेशन पे लगा दें,
कुछ धन कितने पे लिया, 16% पे लिया। कुछ धन कितने पर, 16% पे। और कुछ धन कितने पे लिया, 30% पे। कितने पे लिया, 30% पे। औसत ब्याज दर कितनी रही, 25% रही। औसत ब्याज दर कितनी रही, 25%। रूल ऑफ एलिगेशन लगा दें, रूल ऑफ एलिगेशन लगा देंगे मिश्रण के नियम से, तो क्या आएगा हमारे पास, घटा लें कितना बनेगा, 5। कितना बनेगा, 5। यहां पे कितना बनेगा, 16 जब 25 में से घटाएंगे तो कितना बनेगा, 9। बड़ी संख्या में से आप छोटी संख्या घटा दो। 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 बराबर, यानी 14 इज इक्वल टू दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, आपको दे रखा है 14 बराबर दे रखा है। 9 और 5 कितना हो गया, 14। 14 बराबर आपको दे रखा है, किसके बराबर है, 42,000 के। किसके बराबर है, 42,000 के। कौन सा पूछा आपसे, आपसे पूछा 16% पे। 16% पे कितना दिया, 5, यानी 5 बराबर आपको निकालना है। 5 बराबर क्या करना है, निकालना। इसकी गुणा इधर करनी है, कितनी, 42,000 से किसकी गुणा करनी है, 5 की। और ये सीधा भाग में आ जाएगा। ये कहाँ आ जाएगा, 14 कितना है, भाग में आ जाएगा। 14 तिया 42, यानी 5 तिया 15, 15,000 रुपए पर उसने 16% दर पर लिया है। ऑप्शन नंबर सी। ये शुरू से बताते चले आ रहे हैं, आप इसको समझ लो एक बार। तिरछी मल्टीपल करनी होती है, इसकी गुणा इससे करनी होती है, इसकी इससे करनी होती है। यानी 5 की गुणा किया, ये आया, इसकी इससे करेंगे, फिर ये 14 नीचे पहुंचेगा, तभी तो x की वैल्यू आ गई। तो 16% वाला हमारे कितना आया, 15,000 रुपये आया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। देखते हैं क्या है सवाल में। सवाल में दिया है कि एक व्यक्ति किसी बैंक से 48,000 रुपये उधार लेता है। इसने कुछ धन 18% दर पर लिया। इसने कुछ धन 18% दर पर लिया और औसत दर 14% रही। इसने कुछ धन 8% दर पर और कुछ धन 18% दर पर उधार लिया। ये सवाल में थोड़ा सा मिसप्रिंट है। इसमें क्या है, इसने कुछ धन 8% दर से, कितना, 8% दर से और कुछ धन 18% दर पर उधार लिया। यदि औसत दर 14% रही हो तो 18% पर उसने कितना धन उधार लिया। देखिए कुछ धन कितने से लिया है, 8% से लिया है, और कुछ धन कितने से लिया है, 18% से लिया है। औसत दर कितनी रही है, औसत दर कितनी है, 14%। कितनी है, 14%। माइनस कर लेंगे, कितना आएगा माइनस करके, 4। इधर माइनस करेंगे, कितना आएगा, 6। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या में घटानी होती है। 4 और 6 कितना, 10। 10 बराबर हमें दे रखा है, 10 बराबर कितना दे रखा है, 48,000। कितना दे रखा है, 48,000। कौन सा पूछा, 18 वाला। 18 वाला कितना है, 6। 6 बराबर हमें निकालना है। 6 बराबर निकालना है, यानी 48,000 की गुणा किससे करेंगे, 6 से। भाग किससे करेंगे, 10 से। 0 से 0 काटेंगे, 6 0 0, 6 0 0, 6 8 48, 6 चौक 24, 4 28, यानी कितना होगा, 28,800 इसका आंसर होगा। वो भी ऑप्शन में नहीं है, 28,800। तो एक ऑप्शन बना लें, 28,800। तो ए वाला ऑप्शन सी हो जाएगा। लिखने में थोड़ा सा मिस हुआ। नेक्स्ट सवाल, आगे बढ़ते हैं। क्या कहा, एक व्यक्ति किसी बैंक से 3100 रुपए का धन उधार लेता है। कुछ धन 8% दर से और कुछ धन 5% दर पर उधार लिया। 3 वर्ष बाद ब्याज के रूप में 600 रुपए मिले, तो 5% दर पर उसने कितना धन लिया। देखिए अब के क्या है, 3 वर्ष बाद उसे कितना मिला है। सेम वैसी पैटर्न है, थोड़ा सा बस समझना है। 3 वर्ष बाद 600 रुपए मिले, यानी 3 वर्ष का जो ब्याज है वो कितना है, 600 रुपए है। 3 वर्ष का ब्याज कितना है, 600। तो 1 वर्ष का कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज। जब 3 वर्ष का 600 है तो 1 वर्ष का कितना होगा, 600 बटे में 3, यानी 1 वर्ष का होगा 200। कितना होगा, 200। 200 रुपए क्या है, 1 वर्ष का ब्याज है। अब 200 रुपए देख लें हम, 3100 का कितना परसेंट है। 200 रुपए जो है
3100 का कितना परसेंट है। एक कितने पे लिया उसने, 8% पे लिया, और एक कितने पे लिया, 5% पे लिया। औसत दर जो निकालेंगे ये निकालेंगे 23100 का कितना परसेंट है, 23100 का कितना परसेंट है, यानी 200/31 कितना आगा, 200/31 कितना, 200/31 माइनस कर दें। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटानी है, क्या करेंगे, 8 में से हम किसको माइनस कर दें, 200/31 को माइनस कर दें, कितना आगा, 8 ही कम 8 और 8 या 24, 8 या 24, 248 में से कितना माइनस करना है, 200 माइनस करना, नीचे कितना, 31। ऐसे इधर कर दें, कितना, 200/31 में से किसको माइनस करना है, 5 को माइनस करना है, कितना आगा, 31 पंजे 155, यहाँ पे कितना बचेगा, 45/31 और यहाँ पे बचेगा 48/31। हमारे पास क्या बचा, हमारे पास ये संख्याएं बची 48 48/31 और दूसरा क्या बचा 45/31। ये तो कटेगा, इक्सा है, तो हमारे पास कितना रेशियो बचा, हमारे पास 48 और 45। 48 और 45, 8 5 कितना हो गया, 8 5 13 का 3, 4 4 8 1 9, यानी 93 बराबर दे रखा है 3100। तो क्या निकालना है, कौन सा निकालना है, 5% वाला। 5% वाला कौन सा है, बाद वाला है, यानी 45 बराबर हमें निकालना है, 45 बराबर निकालना है। तो 3100 गुणा में किसका, 45/93 डिवाइड कर लेंगे, 31 या 93, 3 से कितनी बार कटेगा, 15 बार, 3 से कितनी बार कटेगा, 15 बार। 15 पे कितने जीरो आ जाएंगे, 2 जीरो आ जाएंगे, तो कितना बन जाएगा, 1500। कितना बन जाएगा, 1500। तो 1500 ऑप्शन में नहीं है, इनमें से कोई नहीं। कितना आ जाएगा इसका आंसर, 1500। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। छब्बीस व्यक्ति किसी बैंक से 24,000 रुपये, सवाल नंबर 26 है, एक व्यक्ति किसी बैंक से 24,000 रुपये उधार लेता है। यदि 2 वर्ष बाद व्यक्ति ने बैंक को 6,000 रुपये ब्याज के रूप में दे दिए हैं, इसमें से कुछ धन 15% दर पर और कुछ धन 9% दर पर उधार लिया, तो व्यक्ति ने 9% दर पर कितना धन उधार लिया। टोटल जो लेता है व्यक्ति कितना लेता है, 24,000 रुपये लेता है, और 2 वर्ष बाद व्यक्ति 6,000 रुपये बैंक को ब्याज के रूप में देता है। 2 वर्ष का ब्याज कितना देता है, 6,000 रुपये देता है। तो 1 वर्ष का कितना देगा, 1 वर्ष का जो ब्याज देगा 3,000 रुपये देगा। कितना देगा, 3,000 रुपये। अब 1 वर्ष का ब्याज 3,000 रुपये देगा। ध्यान रखें, 2 वर्ष का ब्याज कितना है, 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज है, 2 वर्ष का ब्याज 6,000 रुपये है। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 1 वर्ष का ब्याज, 1 वर्ष का ब्याज हमें कितना मिलेगा, 3,000 रुपये मिलेगा। हमें जब रूल ऑफ एलिगेशन लगाना है तो हमें टाइम देखना है कितने टाइम का ब्याज दिया है, हमें 1 ही वर्ष का निकालना है, फिर औसत दर निकालेंगे। 1 वर्ष का हम ब्याज निकालेंगे, फिर औसत दर निकालेंगे। अब ये देख लें, ये 3,000 जो है किसका, 3,000 जो है ये टोटल कितना हमारे पास, 24,000 का कितना प्रतिशत है, ये 3,000 किसका, 24,000 का कितना प्रतिशत है, ये हमें कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट कर लें, 3 8 24, यानी 100/8, इसका मतलब कितना हो गया, 12.5, 12.5 हो गया, 12 8 96, कितना हो गया, एक बार डिवाइड कर लें, 4 दूनी 8 और 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 से डिवाइड करेंगे तो वही 12.5 आ जाएगा। 12.5% क्या मिला हमें, औसत दर मिली है। तो एक दर हमारे पास दे रखी है कितनी, 15%, और एक दर कितनी दे रखी है हमारे पास, 9%। ध्यान है, औसत दर हमेशा बीच में रखी जाती है। तो औसत दर कितनी निकल के आई है, 25/2 क्या आई है हमारे पास, 25/2% क्या है, औसत दर है। क्या है, औसत दर है। तो इसे चाहो तो 25/2 रख लो, या 12.5 भी रख सकते हो। 12.5% क्या चीज है, औसत दर है। ये क्या चीज है, औसत दर है। देखो इसे कैलकुलेट कर लें औसत दर को,
कैसे कैलकुलेट करेंगे? घटाएंगे 12 में से तो कितना बचेगा? 3.5। कितना बचेगा यहाँ पे? 3.5, 3.5 बचा। यहाँ पे हम माइनस करेंगे 15 में से तो कितना बचेगा? 2.5। कितना? 2.5। टोटल जोड़ लें, टोटल जोड़ने के बाद हमें पता चला 5 5 10 का 0 और 2 3 5 और 1 6, 6 बराबर हमें दे रखा है किसके? 6 बराबर हमें दे रखा है किसके? 24,000 के। किसके बराबर दे रखा है? 24,000 के बराबर दे रखा है 6। तो हमें निकालना क्या? हमें निकालना क्या है? व्यक्ति ने 9% दर पर कितना धन उधार लिया? कितने परसेंट दर पर? 9% दर पर। 9% पे कितना था? 2.5 था, यानी 2.5 बराबर हमें निकालना है। 2.5 बराबर हमें निकालना है। इसकी गुणा इधर करनी है 24,000 से। किसकी गुणा करनी है? 24,000 से गुणा करनी है 2.5 की। इसकी गुणा इधर, यानी सीधा 6 भाग में आगा, तो ये x की वैल्यू निकल जाएगी। पॉइंट हटा के एक 0 कम कर दें, 6 चौक 24, 6 चौक 24। 400 की गुणा किससे करनी है? 25 से करनी है। किससे करनी है? 25 से। 25 चौक 100, 2 0 ये लगे, यानी हमारे पास आंसर कितना आ गया? वो भी मैच नहीं कर रहा, तो आंसर आगा हमारे पास इनमें से कोई नहीं। क्या आगा? इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट सवाल बढ़ते हैं, देखते हैं। टाइप नंबर 12 क्या दे रखा है सवाल में? टाइप नंबर 12 में दे रखा है, एक व्यक्ति ने 3 वर्षों के लिए कुछ धन उधार लिया। पहले 4% वार्षिक दर से, दूसरे वर्ष में 5% वार्षिक दर से और तीसरे वर्ष में 6% वार्षिक दर से ब्याज दिया। यदि 3 वर्ष के अंत में उसने कुल ब्याज 6,000 रुपए दिए हो तो राशि ज्ञात करें। आसान सवाल है, आसानी से आप कर लेंगे। बता दें, 3 वर्षों में के लिए कुछ धन उधार लिया। पहले वर्ष में हमने ये कह दिया कि 3 वर्षों के लिए कितना लिया उसने? x रुपए उधार लिया। पहले वर्ष में कितनी दी? 4। एक वर्ष के लिए 4% की दर दिया, ये ब्याज दिया। दूसरे में भी x था, उस पर धन कितना दर दिया? 5% से दिया एक वर्ष के लिए। तीसरे वर्ष में कितने दर से दिया? तीसरे वर्ष में भी कितने दर से दिया? 6% से। 6% से, राशि तो x थी, 6% से दिया, यानी 3 वर्ष पूरे हो गए। और टोटल ब्याज कितना दिया? टोटल ब्याज दिया 6,000। कितना दिया? 6,000। कितना दिया? 6,000। एलसीएम आप ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा एलसीएम? 100। जोड़ लें, 4x 4 5 9 9 6 15। 15x बराबर कितना आया? ये आया 15x अपॉन 100 इजिकल टू 6,000। गुणा में पहुंच जाएगा ये कितना? 6,000 गुणा 6,000 गुणा में कितना? 100 और बट्टे में कितना? 15। कैलकुलेट कर लो, 15 चौक 60, 15 चौक 60, 4 पे 0 लगा दें, कितने? 4। 40,000 इसका आंसर आ जाएगा। सी ऑप्शन मैच करेगा।